खाना खत्म करने के बाद मैं पसीने से भीग चुका था और नहाना चाहता था, लेकिन वे दोनों पूरी दोपहर लिविंग रूम में ही बैठे रहे। मुझे बीच में जाना अजीब लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप वापस साइड वाले कमरे में चला गया। शाम के 5 बजे के आसपास बाहर की गर्मी थोड़ी कम हुई। लिली कुछ पल सोफे पर बैठी रही, फिर मेज पर रखे पैसे उठाए और वावा को लेकर बाहर निकल गई। बहुत समय हो गया था जब वावा आखिरी बार बाहर गई थी। उसे बाहर घूमना बहुत पसंद था, लेकिन पहले उसकी मम्मी उसे कभी नहीं ले जाती थी और उसके पापा भी इसकी इजाजत नहीं देते थे। इस बार तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक हाथ में अपनी गुड़िया और दूसरे हाथ में लिली का हाथ पकड़े वो पूरे रास्ते उछलती कूदती चल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हर तरफ घूम रही थीं। बाहर की हर चीज उसके लिए नई और अद्भुत थी, लेकिन लिली के कदमों में झिझक साफ दिखाई दे रही थी। वो बेचैनी के साथ चल रही थी और अनजाने में उसकी चाल तेज होती जा रही थी। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को देखकर उसके मन में एक अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी, खासकर जब वो अपने और वावा के ढीले ढाले, ठीक से फिट न आने वाले कपड़ों की तरफ देखती। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे राह चलते लोग उसे जरूरत से ज्यादा देर तक घूर रहे हों। मॉल ज्यादा दूर नहीं था, उसकी याद के अनुसार वो बस 2 गलियां पार करने पर था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिर्फ 2 सालों में ही सब कुछ बदल चुका था। पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और शानदार लग रहा था। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक मोबाइल स्टोर पर पड़ी। स्टोर के अंदर सिम कार्ड का काउंटर भी था। लिली कुछ पल रुकी, फिर वावा का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। स्टोर में अच्छी खासी भीड़ थी, सभी कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। लिली बीच में खड़ी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इतने लंबे समय से उसने किसी अनजान व्यक्ति से ठीक से बात ही नहीं की थी। तभी एक सेल्सवुमन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। उसने सबसे पहले वावा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, कितनी प्यारी बच्ची है। नमस्ते, क्या आप नया फोन खरीदने आई हैं? वावा की तारीफ सुनकर लिली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैं एक सिम कार्ड एक्टिवेट करवाना चाहती हूँ, क्या अभी हो जाएगा? सेल्सवुमन मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, इधर आइए, हमारे पास कई तरह के प्लान हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पास किस कंपनी का फोन है? अगर हमारा फोन है तो आपको प्लान पर डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट शब्द सुनते ही लिली का ध्यान तुरंत उधर गया। उसने जल्दी से फोन निकालकर सेल्सवुमन की ओर बढ़ाया और पूछा, क्या इस फोन पर भी डिस्काउंट मिलेगा? मेरा ख्याल है यह आपकी ही कंपनी का है, इसे आज सुबह ही खरीदा गया है। सेल्सवुमन ने फोन को ध्यान से देखा, फिर लिली की तरफ नजर उठाई। आज पूरे दिन में इस मॉडल के सिर्फ 2 ही फोन बिके थे और अब कोई उसी फोन का सिम एक्टिवेट कराने आया था। उसे तुरंत सुबह आए उस आदमी की याद आ गई। तो यह महिला और यह छोटी बच्ची उसी आदमी की पत्नी और बेटी हैं, लेकिन दोनों ही बेहद दुबली पतली थी और उनके कपड़े भी ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। सुबह वाला आदमी तो ऐसा नहीं लगा था जो अपने परिवार के साथ इतना बुरा व्यवहार करे। सेल्सवुमन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो मुस्कुराकर बोली, तो आज सुबह जो सज्जन आए थे वे आपके पति हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये हमारा सबसे नया मॉडल है। इस फोन के साथ आप इस प्लान के लिए योग्य हैं। अगर आप 100 युआन का रिचार्ज करेगी तो 100 युआन वापस मिलेंगे और साथ में 600 मिनट की मुफ्त कॉलिंग भी मिलेगी। सेल्सवुमन पूरे उत्साह से समझा रही थी। लिली जैसे सब कुछ बिना सोचे समझे करती चली गई। उसने पैसे दिए, सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया और स्टोर से बाहर निकल आई। लेकिन उसके कानों में अब भी सेल्सवुमन की बात गूंज रही थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पति बहुत अच्छे इंसान हैं। लिली के मन में कड़वी हंसी आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो इतना ही अच्छा आदमी है तो तुम ही उसे अपने पास रख लो। फोन का काम खत्म होने के बाद लिली बैंक गई। उसने नया बैंक अकाउंट खुलवाया और अपने सारे पैसे उसमें जमा कर दिए। सिम कार्ड का खर्च निकालने के बाद उसके पास 4900 युआन बचे थे। मैंने उसे पूरे 5000 युआन दिए थे। बैंक से बाहर निकलते समय एक हाथ में नया फोन था और दूसरे हाथ में नया बैंक कार्ड। उसने सिर उठाकर चारों ओर खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों की ओर देखा और बहुत लंबे समय बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच जिंदा है। वो चाहे तो अभी इसी वक्त वावा को लेकर हमेशा के लिए चली जा सकती है। इन पैसों से कोई नौकरी ढूंढ सकती है, अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी खुद चला सकती है और शायद अपने अधूरे सपनों का पीछा भी फिर से कर सकती है। आज़ादी की यह अचानक मिली संभावना उसे वहीं जड़ कर देती है। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है, तभी एक मासूम सी आवाज उसे वर्तमान में वापस ले आती है। मम्मी, क्या वावा एक आइसक्रीम खा सकती है? लिली ने नीचे देखा। वावा अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें सामने वाली आइसक्रीम की दुकान पर टिकी हुई थीं। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके मुंह में पानी आ रहा है। लिली हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी बिल्कुल सच्ची, खुली और दिल से निकली थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक।
ज्यादा खाओगी तो तुम्हारे छोटे से पेट में दर्द हो जाएगा। वावा खुशी से उछल पड़ी। वावा को मम्मी सबसे ज्यादा पसंद है। इस बीच अपार्टमेंट में उनके बाहर जाते ही मैंने आराम से एक लंबा और सुकून भरा स्नान किया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर गई लिली शायद वापस लौटकर ही न आए। नहाने के बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 मांसाहारी व्यंजन, 2 सब्जियां और मुख्य भोजन। आज रात में नूडल्स का सूप बनाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे दोनों कब लौटेगी, इसलिए मैंने सिर्फ नूडल्स काटकर बोर्ड पर रख दिए और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बाद मैं मोबाइल पर बच्चों की परवरिश से जुड़ी सलाह पढ़ने लगा। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो क्या करे? पहला जवाब था, उसे अच्छी तरह डांट लगाए। मैंने तुरंत उसे नजरअंदाज कर दिया। वावा तो वैसे भी अच्छी तरह खाना खाती है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। और फिर इतनी प्यारी सी बच्ची पर तो मैं अपनी जान चली जाए तब भी हाथ नहीं उठा सकता। मैं स्क्रॉल करता रहा जब तक मेरी आंखें भारी होने नहीं लगी। मैंने जम्हाई ली और समय देखा। रात के 7 बज चुके थे। वे दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैं तुरंत सीधा बैठ गया। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? मैं फौरन खड़ा हुआ, जूते पहने और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने वही दोनों खड़ी थीं। उनके साथ बाहर की ठंडी हवा भी अंदर चली आई। मैं एकदम ठिठक गया। लिली धीरे धीरे कोई अनजानी धुन गुनगुना रही थी। उसके कदम हल्के थे और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा है। उसके हाथों में कई शॉपिंग बैग थे। वावा ने एक हाथ से लिली की बाजू पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में अब भी वही गुड़िया थी जो मैंने उसे दी थी। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि दोनों ने नए कपड़े पहन रखे थे जो उन पर बिल्कुल सही फिट हो रहे थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, दोनों की चमकती हुई आंखें मेरी ओर उठ गईं। तभी वावा मेरे पास आई, मीठी सी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, पापा। पहली बार बाहर घूमकर आने की खुशी, नए कपड़े और उसके मुंह से निकला यह एक शब्द, पापा, मेरे दिल को भीतर तक छू गया। मेरी आवाज हल्की सी कांप गई। मैं नीचे झुका, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर ले गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज पापा तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएंगे, ऊपर से 2 अंडे भी डालेंगे, चलेगा? वावा की आंखें चमक उठी। हाँ, मुझे अंडे बहुत पसंद हैं। मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। दरवाजे पर खड़ी लिली हवा के झोंके में चुपचाप सब देखती रह गई। कुछ देर पहले ही आइसक्रीम की दुकान पर वावा ने कहा था कि उसे मम्मी सबसे ज्यादा पसंद है, और अब 1 घंटे भी नहीं बीता कि उसने कह दिया, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। वावा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में अंडे वाले नूडल्स तैयार हो गए। मैंने कटोरा उसके सामने रखा और प्यार से उसकी छोटी सी नाक छू दी। फिर आदतन मैं वापस साइड वाले कमरे की तरफ मुड़ने लगा। अभी मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि किसी ने मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वावा मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। पापा, क्या आप वावा के साथ बैठकर खाना खाएंगे? उसकी वो छोटी सी उम्मीद भरी आवाज सुनकर मैं ठहर गया। मैंने अनजाने में लिली की तरफ देखा। वो चुपचाप नूडल्स खा रही थी। उसने सिर तक नहीं उठाया, जैसे उसने वावा की बात सुनी ही न हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इस चुप्पी का क्या मतलब है। आखिर मैंने धीरे से कहा, ठीक है, पापा वावा के साथ ही खाना खाएंगे। वावा खुशी से अपने पास वाली खाली कुर्सी थपथपाने लगी। मैं वापस रसोई में गया, अपना कटोरा उठाया और थोड़ा संकोच करते हुए आकर वावा के बगल में बैठ गया। बाईं ओर मम्मी, दाईं ओर पापा और बीच में वावा। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपने दोनों माता पिता के बीच बैठकर खाना खा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। वो इतने उत्साह से खाने लगी कि अपने कटोरे का एक एक नूडल खत्म कर दिया। जब उसने और मांगा तो लिली ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि कहीं वो जरूरत से ज्यादा न खा ले। तब जाकर वावा ने मान लिया। लेकिन रात के खाने के बाद वावा की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी कि मम्मी और पापा दोनों उसके साथ गुड़िया गुड़िया खेलें। आखिर में सिर्फ मैं ही उसके साथ खेलता रहा। लिली खाना खत्म करके अकेली ही वापस मास्टर बेडरूम में चली गई। मैं उसे समझ सकता था। उसने मुझे उनके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने दिया, उसके लिए भी शायद उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। मैंने खुद को उसकी जगह रखकर सोचा, अगर मैं उसकी जगह होता और किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता जिसने मुझे इतना दर्द दिया हो, तो शायद मैं कभी सामान्य तरीके से उसके साथ नहीं रह पाता। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद सामने वाले की लाश तक नहीं बचती। मैं रात के 9 बजे तक वावा के साथ खेलता रहा। उसकी छोटी सी गर्दन बार बार नींद से झुक रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान मैंने एक ऐसी बात नोटिस की जिसने मेरे दिल में चुभन पैदा कर दी। वावा अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपने जूते तक खुद नहीं उतार पाती थी। 3 साल की उम्र में तो ज्यादातर बच्चे प्री स्कूल जाना शुरू कर देते हैं।
मैं जानता था कि यह सब उस टूटे हुए माहौल का नतीजा था जिसमें वो बड़ी हुई थी। ये सब एक ही दिन में ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मेरा दिल दुख रहा था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और लिली बाहर आई। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ी होकर हम दोनों को सोफे पर देखती रही। उसकी आंखों का इशारा साफ था। मैं तुरंत समझ गया। मैंने वावा को गोद में उठाया, उसके छोटे से गाल पर प्यार से एक किस किया और मुस्कुराकर कहा, वावा, अब सोने का समय हो गया है। पापा कल फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? वावा ने मुश्किल से अपनी भारी पलकों को थोड़ा खोला। पहले उसने मेरी तरफ देखा, फिर लिली की ओर। अगले ही पल उसने अपना छोटा सा चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और धीरे से बोली, आज रात वावा पापा के साथ सोएगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। लिली के चेहरे के भाव भी एक पल के लिए बदल गए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने जितना हो सके उतना मासूम चेहरा बनाकर लिली की ओर देखा। इस बार सच में मेरा कोई दोष नहीं था। ये पूरी तरह वावा का अपना फैसला था। लिली ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। मन ही मन वो बुदबुदाई, नालायक छोटी सी बच्ची। इतने साल मैंने तुम्हारी देखभाल की और सिर्फ 2 दिनों में ही तुमने पक्ष बदल लिया। आखिरकार वावा की जिद मान ली गई। लिली ने उसे जल्दी से नहलाया और सुला दिया। वावा खुशी खुशी मेरे बिस्तर में घुस गई। वो छोटे से कुआं की तरह मेरी गर्दन से लिपट गई और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने भी उसे नहीं हटाया। ये पहली बार था जब मैं किसी बच्चे को सुला रहा था। मुझे इंटरनेट पर पढ़ी हुई बातें याद आई कि बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनानी चाहिए। इसलिए मैंने उसे एक प्यारी सी सोने वाली कहानी सुनानी शुरू की। ज्यादा देर नहीं लगी, वावा पूरी तरह संतुष्ट होकर गहरी और सुकून भरी नींद में सो गई। अगली सुबह भी वावा गहरी नींद में थी। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला ताकि उसकी नींद न टूटे और बाहर लिविंग रूम में आ गया। मैं अपनी सुबह की दौड़ पर निकलने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र कॉफ़ी टेबल पर गई। मैं वहीं रुक गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा आंखें मलकर देखा। कल जो मरहम मैंने कॉफ़ी टेबल पर रखा था, वो गायब था। मेरे दिल में धीरे धीरे एक गर्माहट फैल गई। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। बिना कुछ कहे मैं बहुत अच्छे मूड में घर से बाहर निकल गया। सुबह की दौड़, फिर नहाना और उसके बाद नाश्ता बनाना, इन सब में लगभग 2 घंटे लग गए। नाश्ता तैयार होने के बाद मेरी सूची में सिर्फ एक काम बचा था, अपनी बेटी को जगाना। मेरी आवाज़ सुनते ही वावा हल्की सी करवट बदलकर जागी। उसने उनींदी आंखें मलते हुए जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान खिल उठी। उसने अपनी दोनों गोल मटोल बाहें मेरी तरफ फैला दी, जैसे कह रही हो, पापा, गोद में उठाइए। मैंने तुरंत उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे कल खरीदे हुए नए कपड़े पहनाए और गोद में लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने बच्चों की देखभाल से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखे थे, लेकिन अब समझ आया कि वीडियो देखना और असल में किसी बच्चे की देखभाल करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। वावा इतनी नाजुक थी कि मुझे डर लग रहा था कहीं जरा सी ताकत लगाने से उसे चोट न लग जाए। इसलिए हर काम करते समय मैं बेहद सावधानी बरत रहा था और सब कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा था। सबसे मुश्किल काम उसके बाल बनाना था। उसमें तो मैं पूरी तरह फेल हो गया। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी मैं बस एक टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी पोनीटेल ही बना पाया। तभी वावा आईने में खुद को देखकर होंठ फुलाकर बोली, पापा तो बिल्कुल बड़े बुद्धू हैं, और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी छोटी सी नाक दबा दी। जवाब में उसने भी अपनी नन्ही उंगलियों से मेरी नाक पकड़ ली और जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय लिली बेडरूम से बाहर आई और उसने यह नज़ारा देखा। उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में गई और नाश्ता निकालकर मेज पर रख दिया। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ चुके थे। हम तीनों ने साथ बैठकर साधारण सा नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने वावा को लिली की गोद में नहीं दिया। मैं उसे लेकर फिर सोफे पर बैठ गया और हम दोनों फिर से गुड़िया घर खेलने लगे। लेकिन इस बार खेल खेल में मैं उसे धीरे धीरे 1 से 10 तक की गिनती भी सिखाने लगा। जब से मुझे उसके विकास में कमी का एहसास हुआ था, तभी से मैंने मन ही मन एक योजना बना ली थी। रोजमर्रा के खेल के जरिए उसकी सीखने की क्षमता बढ़ाऊंगा। पहले गिनती, फिर धीरे धीरे जिंदगी की दूसरी जरूरी बातें। ये सब एक दिन में नहीं होने वाला था। लेकिन वावा बहुत होशियार थी। वो हमेशा से ही होशियार थी, बस उसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था। थोड़ा सा प्यार और सही दिशा मिलते ही वो बहुत जल्दी सीखने लगी। मैंने एक और बात भी नोटिस की। कल बाहर से लौटने के बाद से लिली में कुछ बदल गया था। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा चमक थी। यह मेरे लिए एक अच्छा संकेत था और इससे मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लिली पास ही बैठी अपने नए फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड कर रही थी और साथ ही चुपचाप हम दोनों को देख रही थी। उसने ध्यान दिया कि मैं वावा को इस तरह सिखा रहा था कि उसे पढ़ाई जैसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था।
वो बिना कुछ कहे ये सब देखती रही और उसके दिल में एक मीठी सी भावना जाग उठी। वो हमेशा से अपनी बेटी को इसी तरह सिखाना चाहती थी, लेकिन पहले हालात ही ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। ऐसे में वो वैसी माँ कैसे बन पाती जैसी बनने का उसने सपना देखा था। लिली ने अपनी नज़रें हटाईं और फिर फोन की स्क्रीन पर देखने लगी। नया फोन सचमुच बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में सारे ऐप डाउनलोड हो गए। जैसे ही उसने अपना मैसेजिंग ऐप खोला, ढेर सारे अनरीड मैसेज सामने आ गए। वे सब कोको के थे, जो 2 साल तक उसकी असिस्टेंट रह चुकी थी। लिली की कॉन्टैक्ट लिस्ट हमेशा बहुत छोटी रही थी। शादी के बाद से लेकर कुछ दिन पहले तक कोको लगातार उसे मैसेज भेजती रही थी। ज्यादातर मैसेज सिर्फ यही पूछते थे कि वो कैसी है, लेकिन लिली कभी जवाब नहीं दे पाई थी। अब जब उसने एक एक मैसेज पढ़ा तो उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसने तुरंत जवाब टाइप किया, सॉरी कोको, मैं पहले जवाब नहीं दे पाई। अब मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैसेज भेजने के 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उधर से तुरंत जवाब आ गया। लिली, आखिर तुमने जवाब दिया। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुमने मुझे हमेशा के लिए भूल ही दिया। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे जाने के बाद कंपनी में कैसी कैसी अफवाहें उड़ने लगी थी। खासकर उस लिसा लियू ने तो पिछले 2 सालों में जीना हराम कर रखा है। वो हर किसी के सामने तुम्हारी बुराई करती रहती है और कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वही होना चाहिए था। मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है। कोको के मैसेज पढ़कर लिली ने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। उसने मन ही मन सोचा, लिसा गलत भी तो नहीं कह रही। ये सब मैंने खुद चुना था। जब वे दोनों एक ही कंपनी में थी, तब हर मामले में लिली हमेशा लिसा से आगे रहती थी। इसलिए जब लिली ने इंडस्ट्री छोड़ दी तो लिसा का उसकी जगह लेने की कोशिश करना स्वाभाविक ही था। लिली ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस टाइप किया, कोको, तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है? कोको ने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूँ लिली, मेरी चिंता मत करो। बस तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम कभी वापस आओगी? ये पढ़कर लिली कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर से पुराने सपनों की हल्की सी चमक उभरी। क्या वो सचमुच कभी वापस जा पाएगी? उसने अनायास मेरी ओर देखा, फिर वावा की तरफ। कुछ पल बाद उसकी आंखों की वो चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जवाब लिखा, शायद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आती है तो किसी दिन मिलते हैं। उसी समय शहर के बीचों बीच स्थित तियानमेई एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में 5 फुट से भी छोटी कद की एक लड़की अपने कंधे से भारी सामान नीचे रखकर तेजी से फोन पर टाइप कर रही थी। तभी एक तीखी आवाज गूंजी, कोको, काम छोड़कर क्या कर रही हो? जल्दी वापस काम पर लगो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी किसी बड़ी स्टार की पर्सनल असिस्टेंट हो? अगर नौकरी नहीं करनी तो अभी निकल जाओ। यह आवाज एक औरत की थी जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी और आंखों में सिर्फ तिरस्कार भरा था। उसने घूरते हुए कहा, क्या देख रही हो? वह सामान रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंचाओ। अगर मेरी रिकॉर्डिंग लेट हुई तो उसका नुकसान तुम भरोगी। कोको ने मन ही मन आंखें घुमाई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने फिर से भारी सामान कंधे पर उठाया और स्टूडियो की तरफ चल दी। जाने से पहले उसने जल्दी से लिली को एक मैसेज भेजा, इस शनिवार मेरी छुट्टी है। अगर तुम फ्री हो तो मिलते हैं। यह मैसेज पढ़कर लिली पहली बार खुलकर मुस्कुराई। उसने बाकी नोटिफिकेशन भी देखे, लेकिन कुछ खास नहीं था। फिर उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला। उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पुरानी थी, जिसमें उसने इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। कभी उसके लाखों फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ हजार ही बचे थे। फिर भी उनमें कुछ ऐसे सच्चे फैंस थे जो आज तक उसे नहीं भूले थे। वे अक्सर उसके पोस्ट पर आकर पूछते रहते थे कि वो कैसी है। लिली यूं ही ट्रेंडिंग पेज स्क्रॉल करने लगी। ज्यादातर खबरें मनोरंजन जगत की थीं। तभी कुछ पोस्ट बार बार उसकी नज़र में आने लगी। उन सब में एक ही गाने की चर्चा थी, स्वर्ग जैसी आवाज वाला रहस्यमयी गायक। सिर्फ एक वीडियो और एक ही रात में 10 लाख फॉलोअर्स। आखिर बोविन है कौन? ये देखकर लिली की उत्सुकता बढ़ गई। उसने उन पोस्ट में से एक पर टैप किया। अगले ही पल वीडियो चल पड़ा और एक जानी पहचानी गिटार की धुन पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। वीडियो शुरू होते ही पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ गिटार की धुन और वह आवाज गूंज रही थी। मैंने हल्की सी झिझक के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वावा की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से बार बार झपकने लगी। वो दौड़कर लिली की गोद में चढ़ गई और फोन की स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी। लिली पूरी तरह स्तब्ध रह गई। यह आवाज, ये धुन, क्या यही वही गाना नहीं था जो कुछ दिन पहले उसके कमरे से सुनाई दे रहा था? तभी उसे सब समझ में आ गया। उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सबसे पहले वावा ने उत्साह से स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मम्मी, ये पापा हैं। पापा फोन में हैं। लिली ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये तुम्हारे पापा ही हैं।
अब उसे ये भी समझ आ गया कि इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से थे। लाखों लाइक्स मिले थे तो पैसे मिलना भी स्वाभाविक था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे की गंभीर रेखाएं और आंखों में छिपी भावनाएं उसके लिए अब भी पढ़ पाना आसान नहीं था। मम्मी का जवाब सुनकर वावा और भी खुश हो गई। वो तुरंत मेरी गोद में कूद पड़ी। उसने दोनों नन्हे हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और चमकती आंखों से बोली, पापा की आवाज कितनी प्यारी है। वावा भी गाना गाना चाहती है। उसके छोटे छोटे हाथ अब भी मेरे गालों पर टिके हुए थे। मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने भी दोनों हाथों से उसका छोटा सा चेहरा थाम लिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या वावा को सच में गाना पसंद है? उसकी आंखें खुशी से अर्धचंद जैसी हो गईं। हाँ, उसने बिना एक पल सोचे जोर से जवाब दिया। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर पापा तुम्हें गाना सिखाएंगे। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारा वीडियो भी फोन में डालेंगे। ठीक है। वावा ने जोर जोर से सिर हिलाया और अगले ही पल मेरे गाल पर जोर से एक प्यारा सा किस कर दिया। उस छोटे से इनाम ने मेरे दिल को धूप की तरह गर्म कर दिया। मैं खुशी से चमक उठा। वावा की प्रशंसा भरी नजरों के बीच में दौड़कर साइड वाले कमरे में गया और अपना गिटार लेकर वापस आया। मैंने उसे गोद में रखा, सुर मिलाए और मुड़कर देखा। लिली और वावा दोनों बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरा चेहरा अनजाने में हल्का लाल हो गया। मैंने गला साफ किया और धीरे से तार छेड़े। आज पापा वावा के लिए एक नया गाना बनाएंगे। पहले पापा पूरा गाना गाएंगे, फिर पापा एक एक लाइन गाएंगे और वावा उसे दोहराएगी। ठीक है। वावा ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस गाने का नाम है करेज एक्सप्लोजन। इतना कहकर मैंने गिटार बजाना शुरू किया। पूरे लिविंग रूम में एक चंचल और खुशियों से भरी धुन गूंज उठी। वावा का लय पकड़ने का एहसास हैरान कर देने वाला था। जैसे ही धुन बजने लगी, उसका छोटा सा शरीर अपने आप ताल पर झूमने लगा। उसे देखकर मैं भी मुस्कुराते हुए उसी ताल में झूमने लगा। सामने बैठे इस पिता पुत्री को एक जैसी लय में झूमते देखकर लिली के चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बिना सोचे समझे वो भी धीरे धीरे उसी ताल में सिर हिलाने लगी। पहली बार हम तीनों एक साथ इतनी सच्ची खुशी में डूबे हुए थे। उस पल छोटा सा अपार्टमेंट भी जैसे रोशनी से भर गया था। गाना गाते गाते वावा ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांधी और किसी छोटे से हीरो की तरह उसे आगे बढ़ाया। मैंने गिटार नीचे रखा, उसकी नकल करते हुए अपनी मुट्ठी भी आगे की और फिर प्यार से उसकी छोटी सी नाक पर उंगली से हल्का सा स्पर्श किया। अगले ही पल वावा दौड़कर मेरी गोद में आ गई और अपनी दोनों नन्ही बाहों से मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे वाले पापा बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज पहले जैसे मत बनना। उसकी मासूम आवाज सीधे मेरे दिल में उतर गई। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया और उसका छोटा सा कंधा अपने चेहरे से छूते हुए भर्राई आवाज में कहा, पापा अब कभी पहले जैसे नहीं बनेंगे। लिली मेरा चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। उसे यकीन हो चुका था कि वे बुरे दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने खुद को संभाला। गिटार एक तरफ रखा, वावा को अपनी गोद में बैठाया और मुस्कुराकर कहा, चलो वावा, अब गाना सीखते हैं। पहले पापा एक लाइन गाएंगे, फिर तुम वही लाइन दोहराना। ठीक है, ठीक है। वावा ने बिना देर किए खुशी खुशी जवाब दिया। इसके बाद पूरे सुबह पिता और बेटी का गाने का अभ्यास चलता रहा। पूरे घर में हमारी आवाजें गूंजती रहीं। हमें इतना मग्न देखकर लिली चुपचाप रसोई में चली गई और दोपहर का खाना बनाने लगी। लेकिन उसकी बनाई हुई डिश मेरे खाने जितनी स्वादिष्ट नहीं बनी। खाना खाते समय वावा ने जोर से घोषणा कर दी, अब से हर दिन खाना सिर्फ पापा ही बनाएंगे। ये सुनकर लिली ने उसे नाराज नजरों से देखा। मन ही मन वो फिर बड़बड़ाई, नालायक बच्ची, सिर्फ 2 दिन में ही पूरी तरह पापा की हो गई। लेकिन इस पूरे माहौल की गर्माहट बिल्कुल वैसी थी जैसी एक असली परिवार में होती है। अगले 3 दिनों में वावा ने करेज एक्सप्लोजन पूरा गाना याद कर लिया। उसकी जिद पर मैंने उसका गाना गाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो में वावा ने गुलाबी रंग की राजकुमारी वाली ड्रेस पहन रखी थी, बालों में बड़ा सा रिबन था और वो संगीत की ताल पर अपने छोटे से शरीर को झुलाते हुए गा रही थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय मेरे चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मेरे चेहरे पर एक पिता का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पास बैठी लिली ने जब मेरे चेहरे का वो भाव देखा तो हंसी रोकते रोकते लगभग खांसने लगी। उसने मुझे पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। इन 3 दिनों में मेरे बदले हुए व्यवहार की वजह से लिली और मेरे बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। कम से कम अब लिली खुद से मुझसे छोटी छोटी बातें करने लगी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बोवेन का दूसरा वीडियो बच्चों का गाना होगा।
हमेशा की तरह ये भी पूरी तरह ओरिजिनल था और उतना ही शानदार। प्लेटफॉर्म के मुख्यालय में लियो ने यह वीडियो देखते ही बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। इसे तुरंत मैक्सिमम प्रमोशन दो। उसके चेहरे पर कानों तक फैली मुस्कान थी। इतनी प्यारी बच्ची और इतना शानदार गाना, यह जरूर वायरल होगा। पहले गाने का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि करेज एक्सप्लोजन ने भी पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दी। इस बार इसकी रफ्तार पहले से भी तेज थी। सिर्फ एक ही दोपहर में वीडियो पर 50 लाख लाइक्स आ गए। कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गिनना मुश्किल हो गया। उसी शाम मुझे अपना फोन फिर से साइलेंट करना पड़ा। मैं सोफे पर बैठा था, वावा मेरी गोद में थी और मैं लगातार कमेंट्स पढ़े जा रहा था। हर एक कमेंट इतना मजेदार था कि फोन नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा था। सबसे ऊपर वाले कमेंट में लिखा था, अगर मेरी भी ऐसी बेटी होती तो उसके आसपास 50 किलोमीटर तक किसी बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ता। अगली सुबह शनिवार था। मैं अपनी रोज की दौड़ पूरी करके पसीना पोंछते हुए जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया, सामने बाथरूम से बाहर निकलती हुई लिली दिखाई दी। उसने वही नई स्लिप ड्रेस पहन रखी थी जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। वह अभी अभी नहाकर निकली थी और तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। गर्म पानी की वजह से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। हमारी नजरें मिली। उसी पल मेरे मन में एक पंक्ति अपने आप उभर आई, स्वच्छ जल से निकला हुआ कमल। उस समय लिली बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। मैंने उसे कुछ ज्यादा देर तक देख लिया। मेरी नज़र महसूस होते ही उसने झट से अपनी ड्रेस का गला थोड़ा ऊपर खींच लिया। उसके चेहरे पर लालिमा फैल गई, यहाँ तक कि उसके कानों के सिरे भी लाल हो गए। शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन न जाने क्यों उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हम पहली बार एक दूसरे के लिए कुछ महसूस कर रहे हों। लिली ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। इतना कहकर वो तेज कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ गई। मैंने भी सिर्फ इतना ही कहा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और लगभग भागते हुए कमरे में चली गई। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया, फिर सिर झटककर मन के भटकते हुए विचारों को हटाया और गुनगुनाते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। स्नान किया, नाश्ता बनाया और फिर हमेशा की तरह वावा को जगाने बेडरूम में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही देखा कि वावा अब भी गहरी नींद में थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वो पूरे बिस्तर पर छोटे से स्टारफिश की तरह फैली हुई सो रही थी। पिछले कुछ दिनों से अच्छा खाना और भरपूर आराम मिलने की वजह से उसके गालों पर पहले से रंग लौट आया था। वो अब भी दुबली थी, लेकिन फर्क साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ पल उसके पास बैठकर उसे देखता रहा, फिर झुककर प्यार से उसकी छोटी सी नाक दबाई और धीरे से कहा, वावा उठो, नाश्ता तैयार है। वावा ने नींद में ही होंठ फुलाए और धीरे धीरे एक आंख खोली। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके होठों पर अपने आप मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर मेरी गर्दन में डाल दी और उनींदी आवाज में बोली, पापा। मैं मुस्कुराया और उसे गोद में उठाकर बेडरूम से बाहर ले आया। मैंने उसे वॉशबेसिन के सामने छोटे स्टूल पर बैठा दिया। पिछले 2 दिनों से वावा अपना चेहरा खुद धो रही थी और अपने दांत भी खुद ब्रश कर रही थी। मैं बस उसके पास खड़ा होकर टूथपेस्ट निकालने, तौलिया पकड़ाने और जरूरत पड़ने पर सहारा देने का काम करता था। वावा बहुत जल्दी सीखने वाली बच्ची थी। सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस में उसने ये सब अच्छी तरह सीख लिया था। तभी उसी समय लिली भी बेडरूम से बाहर आई। उसने अपने लंबे बालों को ऊपर बांधकर एक छोटा सा जूड़ा बना रखा था। उसे इस रूप में देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मन ही मन मैंने सिर हिलाया। यही तो 20-22 साल की लड़की जैसी दिखनी चाहिए। हाँ, वो अब भी थोड़ी ज्यादा दुबली थी। अगर थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाए तो और भी खूबसूरत लगेगी। मेरी नज़र अपने ऊपर महसूस करके लिली थोड़ा घबरा गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। इतने समय बाद पहली बार उसने घर में इस तरह तैयार होकर बाहर कदम रखा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अच्छी लग रही है या नहीं। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा। मैं उस समय वावा के साथ व्यस्त था, इसलिए वो बिना कुछ कहे जाकर खाने की मेज पर बैठ गई। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अभी अभी उसकी आंखें तो सच में चमक उठी थीं। यानी मैं अच्छी लग रही हूँ। अगले ही पल उसने खुद को डांटा, रुको, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है। उसने हल्का सा मुंह फुला लिया और चॉपस्टिक से अपने कटोरे में रखी खिचड़ी को यूं ही चलाने लगी। उसे खुद पर ही झुंझलाहट हो रही थी। उसी समय मैं ताज़ा मुंह हाथ धोकर तैयार हुई वावा को गोद में लेकर खाने की मेज पर आकर बैठ गया। वावा ने खुशी से कहा, मम्मी, और अपनी छोटी सी चम्मच से बाजरे की गर्म खिचड़ी उठाने लगी। तभी लिली ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आज तुम हमारे साथ बाहर चलोगे? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लिली ने बिना मेरी ओर देखे हल्का सा सिर हिलाया। उसके कान फिर से लाल हो चुके थे। मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर। रास्ते में मैंने एक टैक्सी रोकी।
हमारा गंतव्य था शहर के बीचों बीच स्थित यीदा प्लाजा। वहां लिली की मुलाकात अपनी पुरानी असिस्टेंट कोको झाओ से एक बबल टी कैफे में होने वाली थी। सच कहूं तो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि कोको वावा से मिलना चाहती थी, और पिछले कुछ दिनों से वावा तो मेरी परछाई बन चुकी थी। वो हर समय मेरे साथ ही रहती थी, यानी मैं भी बस वावा की वजह से इस मुलाकात में शामिल हो रहा था। 2 पूरे साल बाद आखिरकार कोको फिर से लिली से मिलने वाली थी। वो अपनी खुशी बिल्कुल छिपा नहीं पा रही थी। वो तय समय से काफी पहले ही कैफे पहुंच गई, पहले से ही बबल टी मंगवाकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाई इंतजार करने लगी। कोको 1.5 साल तक लिली की असिस्टेंट रह चुकी थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बहनों जैसा हो गया था। लिली हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब लिली ने उस पुराने वाले मैं से शादी करने का फैसला किया था, तब कोको उसे कभी समझ नहीं पाई। आखिर उसने उस आदमी में ऐसा क्या देखा था? उसने कई बार लिली को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लिली अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं हुई। इन्हीं सब बातों में खोई हुई कोको की नज़र अचानक कैफे के दरवाजे पर पड़ी। उसने एक परिचित चेहरा देखा। लिली अंदर आ रही थी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची हाथ पकड़े उछलती कूदती चली आ रही थी। कोको की आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपनी सीट से उठी और हाथ हिलाते हुए जोर से बोली, लिली इधर। अपनी आवाज सुनकर लिली ने सिर उठाया। सामने कोको को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। कोको बिल्कुल नहीं बदली थी, अब भी पहले की तरह चंचल और जिंदा दिल थी। जैसे ही दोनों आमने सामने पहुंची, दोनों की आंखें खुशी से भर आईं। सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि लंबे समय बाद मिलने की भावनाएं भी उनमें साफ दिखाई दे रही थीं। दोनों खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कोको ने गौर से लिली को देखा। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने लिली का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। लिली, तुम कितनी दुबली हो गई हो। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया? वो कहाँ है? मैं अभी उसका हिसाब करती हूँ। लिली ने हल्के से होंठ भींचे, फिर बैठते हुए वावा को अपने पास बैठाया और धीरे से बोली, कोको, चिंता मत करो, अब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। पहले तुम बताओ, मेरे जाने के बाद तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोको ने गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती थी। दोनों कुछ देर तक पुरानी बातें करती रहीं। फिर आखिरकार कोको की नज़र वावा पर गई। अभी तक वावा चुपचाप लिली के पास बैठी थी। कोको इतनी देर लिली से बात करने में व्यस्त थी कि उसने बच्ची को ठीक से देखा ही नहीं था। अब जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वावा बिल्कुल लिली जैसी दिखती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही सांचे में ढली हों, खासकर उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, जिन्हें देखते ही किसी का भी दिल पिघल जाए। कोको तुरंत नीचे झुक गई, प्यार से दोनों हाथों से वावा का चेहरा थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, तो तुम वावा हो? तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हो, कितनी प्यारी हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने महसूस किया कि वावा भी लिली की तरह बहुत दुबली थी। उसके मन में मेरे लिए गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने लिली और वावा दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होगा। जितना ज्यादा वो सोचती, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। वो अभी उसी समय मेरा सामना करना चाहती थी। उसने सिर उठाकर लिली से पूछा, तुमने कहा था वो भी आने वाला है, वो कहाँ है? लिली को साफ महसूस हो रहा था कि कोको के मन में मेरे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वावा को आइसक्रीम खानी थी, इसलिए वो उसके लिए लाइन में लगा है। लिली के चेहरे का भाव देखकर कोको का गुस्सा और बढ़ गया। लिली हमेशा से शांत और कोमल स्वभाव की थी, लेकिन अब उसकी उस कोमलता में कहीं न कहीं एक टूटा हुआ दर्द भी छिपा हुआ था। कोको ये बात साफ महसूस कर सकती थी। वावा के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मन ही मन वो मुझे पीटने की कल्पना कर रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र कैफे के दरवाजे पर टिक गई। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। लिली हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे लगा शायद मैं अंदर आ गया हूँ और कोको का गुस्सा फिर भड़क गया है। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, कोको, तुम्हारे पास बबल टी पीने का समय है? मैंने जो काम दिया था, वो पूरा हुआ या नहीं? कोको ने तुरंत चिढ़कर जवाब दिया, लिसा, बस भी करो, आज मेरी छुट्टी है। ये सुनकर कोको का चेहरा बिल्कुल नाराज बिल्ली जैसा हो गया। वो सामने खड़ी लिसा लियू को घूरने लगी। लिली ने पीछे मुड़कर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। लिसा लियू, वही गायिका जो कभी उसी कंपनी में उसके साथ काम करती थी। लिसा होठों पर मुस्कान लिए बोली, अरे ये तो लिली है। तुम्हें तो घर पर अच्छी बीवी और माँ बनकर रहना चाहिए था। यहाँ बाहर आकर कोको को क्यों परेशान कर रही हो?
उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी बातों में जहर भरा हुआ था। इससे पहले कि लिली कुछ कहती, कोको गुस्से से बोल उठी, लिसा, अपने काम से काम रखो, आज छुट्टी का दिन है। चलो लिली, यहाँ एक आवारा कुत्ता भौंक रहा है, पूरा माहौल खराब कर दिया है। इतना कहकर कोको ने वावा को गोद में उठा लिया और दूसरे हाथ से लिली का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। लेकिन लिसा ने उनके सामने आकर रास्ता रोक लिया। उसने लिली को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे लिली, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, जिंदगी बड़ी मुश्किल चल रही है क्या? चलो मेरे पास आ जाओ, मैं इतनी दयालु हूँ कि तुम्हें भी थोड़ा सहारा दे दूं। देख रही हो ना, तुम्हारी प्यारी कोको आजकल मेरे नीचे छोटे मोटे काम करती है ना कोको? जिंदगी बुरी नहीं है ना? कोको का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लिली ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। छोटे मोटे काम, भारी सामान उठाना, कंपनी ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया? लेकिन लिली समझ गई कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं था। उसने फिर से लिसा की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कोको उससे पहले बोल उठी, महीने के आखिर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी। बस उम्मीद है कि कुछ लोग इतने ऊपर न चढ़ जाएं कि नीचे गिरते समय बच ही न पाएं। अगर लिली कभी वापस आई तो शायद कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। लिसा एक पल के लिए सख्त पड़ गई। 1.5 साल तक लिली हर मामले में उससे आगे रही थी। उस समय पूरी कंपनी में लिली का नाम था। लेकिन अगले ही पल लिसा हंस पड़ी। उसने तिरस्कार भरी नजर से लिली को देखते हुए कहा, वापसी? इससे बड़ा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। एक ऐसी गायिका जो इंडस्ट्री छोड़ चुकी है और जिसके साथ एक बच्ची भी है, उसे कौन सी कंपनी साइन करेगी? वैसे तुम्हारी बेटी तो काफी सुंदर है, क्यों ना इसे ही अगला स्टार बनाने की तैयारी शुरू कर दो? ये कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। फिर वो हद पार करते हुए वावा के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। तभी एक ठंडी और कड़क आवाज गूंजी, अपना हाथ पीछे लो। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो फिर रोने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा, पहले तीनों के हाथ में आइसक्रीम थमाई, फिर लिली और वावा के सामने खड़ा हो गया ताकि लिसा उनसे दूर रहे। मुझे इस तरह गुस्से में देखकर लिसा अनायास 2 कदम पीछे हट गई। शायद उस समय मैं सचमुच डरावना लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला, मुझे ध्यान से देखा और अचानक हंस पड़ी। ओह, तो यह निकम्मा आदमी है। मैं तो समझी थी कोई बड़ा आदमी होगा। क्या बात है, अब सबके सामने हीरो बनने आए हो? मैंने भौहें सिकोड़कर लिली की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हूं कि यह औरत कौन है। लिली ने धीरे से कहा, यह मेरी पुरानी कंपनी की गायिका है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इससे मुलाकात हो जाएगी। मेरा गुस्से वाला चेहरा शायद लिसा को नहीं डरा पाया, लेकिन लिली थोड़ी घबरा गई थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ देखते पाया तो उसने हल्का सा सिर झुका लिया। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। मैं उससे और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने लिसा की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, गायिका, माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, और जहां तक मुझे पता है, अच्छे संस्कार वाले लोग दूसरों का रास्ता नहीं रोकते, इसलिए कृपया हट जाओ। मैंने यह बात पूरी गंभीरता से कही। लिसा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तीखी आवाज में कहा, अपनी औकात मत भूलो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम पहले ये तियान और चेन शुआई जैसे आइडल्स के पीछे घूमते थे? उन्हें खुश करने के लिए दावतें देते थे ताकि वे तुम्हारी मदद करें, और आज मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो? मैंने पुराने शरीर की यादों में उन दोनों नामों को खोजा। सचमुच वे उसी पुराने आइडल ग्रुप के सदस्य थे। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद पुराना मैं कई बार उनकी खुशामद करता रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मैंने शांत भाव से कहा, उन्हें भी मैं ठीक से नहीं जानता। लिसा ने मुझे घूरा, लेकिन आखिरकार रास्ते से हट गई। मैंने लिली का हाथ पकड़ा, कोको को इशारा किया और हम चारों वहां से सीधे बाहर निकल गए। तभी पीछे से लिसा की आवाज फिर सुनाई दी, लिली, अफसोस की बात है कि तुम अब कभी गा नहीं पाओगी। महीने के आखिर में मेरा नया गाना रिलीज हो रहा है। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था, मानो कह रही हो कि अब लिली कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तभी अचानक एक छोटी लेकिन साफ आवाज गूंजी, मेरी मम्मी तुमसे कहीं अच्छा गाती है। तुम बहुत बुरी आंटी हो। एक पल के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वावा अपनी मां के लिए इस तरह सामने आ जाएगी। मैंने एक पल के लिए रुककर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मन ही मन मैंने गर्व से सोचा, यही तो मेरी बेटी है। वावा की यह बात सुनते ही मेरे मन का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। मैंने पीछे मुड़कर लिसा की तरफ देखा तक नहीं। हम वहां से निकलकर पास के एक रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद लिली और कोको बातें करने लगी।
लेकिन एक बात थी जिसे कोको अब तक छिपाए हुए थी। वो सड़क पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अब जब वे आराम से बैठ गई और आसपास कोई नहीं था, तो लिली ने उसका हाथ पकड़कर वही सवाल पूछ लिया जो काफी देर से उसके मन में था। कोको, तुम लिसा के लिए छोटे मोटे काम क्यों कर रही हो? और मैनेजर यून कैसी है? अब क्या कर रही है? मैनेजर यून कभी लिली की मैनेजर थी। लगभग 40 साल की, लेकिन बेहद काबिल और तेज तर्रार महिला। ये सवाल सुनते ही कोको का चेहरा उदास हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही मैनेजर यून को कंपनी से निकाल दिया गया। उन्होंने बहुत दिनों तक नई नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। फिर उनकी मां बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उन्हें हर समय अस्पताल में रहना पड़ता था, इसलिए मजबूरी में उन्होंने वहीं मरीजों की देखभाल करने वाली केयरटेकर की नौकरी कर ली। ये सुनकर लिली पूरी तरह सन रह गई। उसकी आंखों के सामने मैनेजर यून की पुरानी छवि उभर आई, एक आत्मविश्वासी, सक्षम और हर मुश्किल का सामना करने वाली महिला। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। लिली ने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। अगर उसने उस समय इतनी जिद न की होती, तो मैनेजर यून की जिंदगी कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। मैनेजर यून ने उसके लिए कई बार कंपनी के नियमों की परवाह नहीं की थी। जब तक लिली इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार थी, कंपनी सब कुछ नजरअंदाज करती रही। लेकिन जैसे ही लिली ने सब छोड़ दिया, उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिन्होंने उसका साथ दिया था, ये सोच पाना मुश्किल नहीं था। पूरे खाने के दौरान माहौल भारी बना रहा। सबने चुपचाप जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। कुछ देर और बातें करने के बाद कोको भी वहां से चली गई। लेकिन लिली का मन अब भी बुझा हुआ था। आज दोपहर हम तीनों वावा को मनोरंजन पार्क ले जाने वाले थे, लेकिन अब उसका कहीं जाने का मन नहीं था। मैं उसके चेहरे की उदासी साफ पढ़ सकता था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। मैं अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि आखिर लिली पहले वाले मैं से इतना प्यार क्यों करती थी। जैसे किसी जादू ने उसे बांध रखा हो। लिली घर जाकर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन जब उसने वावा की उम्मीदों से भरी आंखें देखी, तो उसका दिल नहीं माना। आखिरकार वावा की खुशी के लिए हम तीनों फिर भी मनोरंजन पार्क चले गए। वावा की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह उसकी जिंदगी का पहला मनोरंजन पार्क था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरे उत्साह से मुझे हर राइड की तरफ खींचने लगी। लिली ने भी अपनी उदासी छिपाकर पूरी कोशिश की कि वावा के लिए ये दिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। शाम ढलते ढलते पूरे मनोरंजन पार्क की रंग बिरंगी लाइटें जल उठीं। आखिरी राइड थी फेरिस व्हील। मैं वावा को गोद में उठाकर उसके साथ केबिन में बैठा। दरवाज़ा बंद होते होते ही वो मेरी छाती से लगी लगी सो गई। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे शहर की रंगीन रोशनियां चमक रही थी और ऊंची ऊंची इमारतें धीरे धीरे छोटी दिखाई देने लगी। मुझे यह नहीं पता था कि यह लिली की जिंदगी का पहला मनोरंजन पार्क था और फेरिस व्हील में बैठने का भी पहला अनुभव। वो कांच के बाहर फैले खूबसूरत नज़ारे को चमकती आंखों से देख रही थी। हर चीज उसके लिए नई और रोमांचक थी। मैं बाहर का नज़ारा नहीं, बल्कि उसे देख रहा था। शायद उसे मेरी नज़र का एहसास हो गया, क्योंकि उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए। उसने शर्म और हल्की सी नाराजगी भरी नज़र से मेरी ओर देखा। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। फेरिस व्हील की हल्की रोशनी उसके पतले चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फेरिस व्हील लगातार ऊपर उठता जा रहा था।